नमस्कार, माई सेल्फ मलिका परवीन, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बीकानेर। सिविल प्रक्रिया संहिता के ऑर्डर 32 में हमने पहले ऑर्डर 7 तक किया था। आज हम ऑर्डर 8 से लेके 16 तक करेंगे। ठीक है, ऑर्डर 8 क्या कह रहा है? सॉरी, रूल 8 और ऑर्डर 32 का रूल 8 ये कह रहा है वैलिड रिटायरमेंट, यानी ऑर्डर 32 रूल 8 ये कह रहा है कि वाद मित्र कब की निवृत्ति कब हो सकती है, यानी वाद मित्र जो अपॉइंट हुआ था वो रिटायरमेंट कब ले सकता है। न्यायालय जब तक ना कहे तब तक वो रिटायरमेंट नहीं ले सकता, लेकिन न्यायालय से परमिशन लेके वो रिटायरमेंट ले सकता है। पर रिटायरमेंट लेने का जो आवेदन करेगा उसमें वो प्रतिभूति देगा कि वो नया वाद मित्र अपॉइंट करवा देगा, यानी नए वाद मित्र की खोज करेगा वही, और नए वाद मित्र की खोज वो करेगा। उसमें लगने वाले खर्चे भी के लिए भी वो श्योरिटी देगा, यानी वो श्योरिटी देगा कि नया वाद मित्र आ जाएगा। तब न्यायालय अगर उसकी श्योरिटी से संतुष्ट होता है तो न्यायालय उसको रिटायर कर सकता है। जब वो आवेदन करता है कि मुझे रिटायरमेंट चाहिए, तो वो उस आवेदन के साथ में एफिडेविट, शपथ पत्र लगा हुआ होना चाहिए कि जो नया अपॉइंट वाद मित्र जो अपॉइंट होगा उसका हित वादी के जो माइनर वादी है, अवयस्क वादी है, उसके हितों के प्रतिकूल कोई हित नहीं रखता है। तब न्यायालय उसे रिटायर करेगा, अन्यथा उसे रिटायर नहीं करेगा। ठीक है, तो वो स्वयं रिटायर हो रहा है कि मुझे अब वाद मित्र के तौर पे नहीं रहना। ठीक है, वो आवेदन करेगा न्यायालय से। न्यायालय उससे श्योरिटी मांगेगा कि एक तो नया प्रतिभूति वाद मित्र आप ला के दो, और इसके लिए प्रतिभूति भी दो कि जो खर्चे लगेंगे वो आप उसके लिए प्रतिभूति भी दो। ठीक है, नेक्स्ट आता है रूल 9। रूल 9 ये कह रहा है वाद मित्र को हटाया जाना। वाद मित्र रूल 8 में तो क्या रिटायर हो रहा है खुद ही, रूल 9 में उसको हटाया जा रहा है। क्यों हटाया जा रहा है? कि उसका हित माइनर वादी के प्रतिकूल हो गया है, यानी वादी और वाद मित्र दोनों के हित एडवर्स हो गए, हितों में टकराव हो गए या प्रतिकूल हित रखने लग गए। सेकंड आता है कि वाद मित्र अपना कर्तव्य पूर्ण नहीं कर रहा, अपनी ड्यूटी पूरा नहीं कर रहा, या वो वाद मित्र प्रतिवादी डिफेंडेंट से किसी प्रकार जुड़ गया है, यानी उसका डिफेंडेंट से कोई रिलेशन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, तो इसका डिफेंडेंट से उसका रिलेशन, वाद मित्र का डिफेंडेंट से रिलेशन वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। नेक्स्ट आता है कि वो भारत छोड़ने वाला है, या वाद तो लंबित है अभी तक और वो कह रहा है मैं तो भारत छोड़ के जा रहा हूँ या जाने वाला है, तो उसको हटा दिया जाता है। या अन्य कोई पर्याप्त कारण न्यायालय को लगता है तो न्यायालय उस वाद मित्र को उसके स्थान से हटा सकता है। यहाँ पर वादी द्वारा आवेदन भी किया जा सकता है, या न्यायालय को स्वयं समाधान हो जाता है कि वाद मित्र अपना कार्य उचित ढंग से नहीं कर रहा, या इसके कार्य से माइनर अवयस्क वादी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, तो उसे हटाया जा सकता है। ठीक है, 8 में तो क्या रिटायर हो रहा है, 9 में हटाया जा रहा है न्यायालय के द्वारा, तो 10 में चाहे 8 में वो स्वयं हट गया, चाहे 9 में उसे हटा दिया गया है। तो उस वाद की कार्रवाइयां तब तक रुक जाएगी जब तक कि नया वाद मित्र नहीं आ जाता, यानी जिस कोई ऐसा वाद जिसमें माइनर है, वादी माइनर है प्लेंटिफ, और उसकी ओर से वाद मित्र द्वारा चलाया जा रहा था आगे, तो उस वाद मित्र ने या तो क्या रिटायरमेंट ले लिया,
या न्यायालय ने उसे हटा दिया वहां से, तो क्या है, उस वाद की कार्रवाइयां रुक जाएगी। जब वो वाद मित्र हट गया या हटा दिया गया, उससे रुक जाएगी, और वो तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि नया वाद मित्र अपॉइंट होके नहीं आ जाता। तो न्यायालय के सबसे पहले अवैध वादी के प्लीडर से कहेगी कि नया वाद मित्र अपॉइंट करो, नियुक्त करवाओ। अगर प्लीडर नियुक्त नहीं करवाता है, लोप करता है या आवेदन ही नहीं करता नए वाद मित्र के, तो न्यायालय स्वयं किसी अधिकारी को या किसी व्यक्ति को उस माइनर वादी के लिए वाद मित्र अपॉइंट कर सकती है। ठीक है, तो रूल 8, 9 और 10 ये तीनों वाद मित्र से संबंधित है। अब जो 9, 8, 9, 10 में 3 में जो कार्रवाई हुई वो रूल 11 में अकेले में ही हो जाएगी। कैसे होगी? रूल 8 में था वाद मित्र हट रहा है खुद, 9 में था हटाया जा रहा है, और 10 में था कार्रवाइयां रुकना। तो रूल 11 वादार्थ संरक्षक की निवृत्ति, यानी वो खुद रिटायरमेंट होना चाह रहा है या उसे हटाया जाता है या हटा दिया जाता है, तो कार्रवाइयां कब तक रुकेगी। ठीक है, तो इसमें आता है कि जब भी वादार्थ संरक्षक रिटायरमेंट होना चाहता है तो उसे आवेदन करना होगा, या जहां पर वो अपना कार्य सही कर्तव्य ड्यूटी अपनी नहीं निभाता या उसके हित माइनर अवैध प्रतिवादी के हितों के प्रतिकूल हो गए हैं, या वो भारत छोड़ने वाला, वही सेम कंडीशन आती है जो रूल 9 में थी, वहाँ वाद मित्र के लिए थी और यहाँ रूल 11 में वादार्थ संरक्षक के, तो उसे या तो हट जाता है या हटा दिया जाता है। तो कार्रवाइयां तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक कि नया वादार्थ संरक्षक अपॉइंट नहीं हो जाता है। रूल 12 व्यस्त होने पे कार्रवाई, वाद मित्र या वादार्थ संरक्षक जिस किसी भी वाद में है, तो जो माइनर थे, मान लो वादी माइनर था, प्लेंटिफ माइनर है, तो जैसे ही वो मेजर होगा तो उसे चुनाव करना होगा। रूल 12 में उसको चुनाव करना होगा, या तो क्या आगे चलाना चाहता है कार्रवाई को या बंद करना चाहता है वाद की कार्रवाई को, तो उसे किसी एक का चुनाव करना होगा कि वो वाद को आगे चलाना चाहता है या कार्रवाइयों को बंद करना चाहता है। तो जहां बंद करना चाहता है तो न्यायालय में आवेदन कर देगा कि मैं अब आगे नहीं चलाना, लेकिन जहां वो ये चुनाव करता है कि मुझे वाद को आगे चलाना है, वाद को आगे चलाना है, तो वो न्यायालय में आवेदन करेगा कि जो भी मेरा वाद मित्र था या मेरा वादार्थ वाद मित्र था, तो उसको हटा दो, जो मेरे नाम से वाद को आगे चला रहा था उसको वहां से हटा दिया जाए, और अब आगे कार्रवाइयों में मेरा नाम था, मैं ही आगे कार्रवाइयों को चलाऊंगा। तो इसके साथ में उसको ये भी कहना पड़ेगा कि जहां पर वो आवेदन करता है कि मैं आगे वाद को चलाना चाहूंगा, तो उसे आवेदन देना होगा कि उस वाद मित्र को अब हटा न्यायालय। इसके साथ में अगर कोई एक वाद ऐसा है जिसमें सिर्फ वो एक ही वादी था और कोई सहवादी नहीं थे, और वो ये कह देता है कि नहीं, मैं तो वाद को आगे चलाना ही नहीं चाहता, कार्रवाइयों को बंद करना चाहता हूँ, तो न्यायालय कहेगा जितना खर्चा प्रतिवादी का लगा है वो खर्चे आप न्यायालय में जमा करा दो, वाद खारिज कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसमें, वैसे तो क्या है, जहाँ वाद मित्र अपॉइंट किया जाता है वहाँ न्यायालय कोई भी, सिर्फ एक व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, यानी एक पक्षीय आवेदन किया जा सकता है कोई भी काम करने, चाहे वादी करे चाहे वाद मित्र करे, कोई दोनों में से कोई भी आवेदन कर सकता है। लेकिन जहां पर वाद मित्र को हटाकर
अपने को स्थापित करना है, यानी वादी जब मेजर होता है तो उससे वाद मित्र को हटाना है और अपना नाम अपने को वहां प्रतिस्थापित करना है। तो ये ऐसा आवेदन एक पक्षीय कार्रवाई नहीं होगी उस आवेदन पे। वहां पर आवेदन करने पे न्यायालय वाद मित्र को उसकी सूचना देगा कि अब वो मेजर हो गया है, अब वो आपको हटाना चाहता है, यानी न्यायालय ऐसे आवेदन पे एक पक्षीय कार्रवाई नहीं करेगा। नेक्स्ट आता है कि सहवादी के व्यस्त होने पे, मान लो कोई वाद ऐसा है जिसमें 2, 3, 4 व्यक्ति A, B, C, D कई व्यक्ति वादी हैं, ठीक है। ये तो क्या थे, 3 तो क्या है, मेजर है, 1 माइनर था। अब वो माइनर अगर वो माइनर अब मेजर होने पर उसको वही चुनाव तो करना पड़ेगा कि वो वाद को आगे चलाना चाहता है या नहीं चलाना चाहता। तो जहाँ पे कई सहवादी थे और उस सहवादियों में से कोई एक वादी जो माइनर था वो मेजर हो गया, तो जैसे ही वो कहेगा, चुनाव करेगा कि मैं वाद को आगे नहीं चलाना चाहता, तो न्यायालय क्या करेगा, उसके पार्ट तक वाद को खारिज कर देगा। उससे जो खर्चे लगे हुए हैं अन्य सहवादियों के और प्रतिवादियों के जो भी खर्चे लगे हुए हैं वो उससे वसूल लिए जाएंगे और उसके हिस्से तक का, अंश तक का वाद खारिज कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आता है रूल 14 कि अनुचित या अयुक्तियुक्त वाद। जब वादी मेजर हुआ तो उसे लगा कि वाद मित्र द्वारा जो उसके नाम से वाद चलाया जा रहा था वो अनुचित था, अयुक्तियुक्त था, उसके हितों पे उससे विपरीत प्रभाव पड़ रहा था, तो न्यायालय में वो आवेदन करेगा कि वाद मित्र द्वारा जो वाद चलाया जा रहा था वो अयुक्तियुक्त है या अनुचित है। तो न्यायालय उसके आवेदन को वादी के आवेदन को मंजूर करेगा और मंजूर करने के बाद में वाद मित्र को ऑर्डर दे देगा कि वादी द्वारा या प्रतिवादियों द्वारा जो भी खर्चे लगे हैं इस वाद में वो आप चुकाए, यानी उसको पेनल्टी लगाई जा रही है, यानी उसको ऑर्डर दिया जा रहा है कि आप बिना मतलब ये वाद चला रहे थे। जब वादी मेजर हुआ है वो कह रहा है कि वाद मित्र अनुचित रूप से या अयुक्तियुक्त रूप से वाद चला रहा था, उसके हित के विरुद्ध है, तो न्यायालय उसके वादी के आवेदन को स्वीकार करेगा और वाद मित्र को ऑर्डर देगा कि वादी के जो खर्चे लगे हैं और प्रतिवादियों के उस वाद में जो भी खर्चे हुए वो आप भुगतान करो, ठीक है। तो वाद मित्र भी सोच समझ के बनना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है रूल 15 और 32 के रूल 1 से लेके रूल 14 तक के सारी कार्रवाइयां जो यहाँ हमने माइनर के लिए पढ़ी है वो अनसाउंड माइंड व्यक्ति के ऊपर भी अप्लाई होती, यानी कोई व्यक्ति पागल है, विकृचित है, तो उसपे ये सारी कार्रवाइयां, ये सारी प्रोसीजर लागू होती है। रूल 16 व्यावर्तियां, इसमें ये कहा गया है कि इस ऑर्डर 32 की रूल 1 से लेके 15 तक की कार्रवाइयां, नियम किस पे अप्लाई नहीं होंगे, विदेशी शासकों द्वारा, विदेशी राज्य के किसी शासक द्वारा अगर कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है या विदेशी राज्य के शासक के विरुद्ध, या तो विदेशी राज्य के शासक के द्वारा या उसके विरुद्ध कोई वाद प्रस्तुत किया जाता है, तो ऑर्डर 32 की कार्रवाइयां लागू नहीं होंगी। नेक्स्ट इसी में बताया है रूल 60 में कि अगर कहीं पर कोई माइनर व्यक्तियों के लिए उनकी ओर से वाद करना या उनके विरुद्ध वाद किया जाता है, तो वहां पर अगर कोई स्थानीय विधि लागू है तो वहां सिविल प्रक्रिया संहिता का ऑर्डर 32 ओवर रूल नहीं करेगा, यानी अधिभावी कौन सी विधि रहेगी, स्थानीय विधि अधिभावी रहेगी। तो ये ऑर्डर 32 था। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।